ओके सर, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। साक्षी, तुम्हें पता है पिछले 3 महीने से मैं जिस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ था ना, वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। और परसों ना हम स्टोर की इनॉग्रेशन भी कर देंगे। तुम फटाफट एक काम करो, मम्मी पापा को कॉल कर लो और अपनी फ्रेंड को भी कॉल करो, उन्हें बता दो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। परसों ग्रैंड पार्टी करेंगे। इनॉग्रेशन के टाइम पे सब आने चाहिए। सबको कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं अभी सबको इनवाइट करती हूँ। फिर हमें शॉपिंग भी तो करनी है ना बहुत सारी। वाह साहब, आपका काम पूरा हो गया, हमें ना बहुत खुशी हो रही है। हम ना ऊपर वाले से दुआ मांगते थे कि आपका काम पूरा हो जाए, और साहब हम ना बहुत खुश हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ रामू, हो गया है। अच्छा तो एक काम करियो, कल जाके ना मार्केट से नए कपड़े ले आइयो अपने लिए। तुझे भी चलना है हमारे साथ पार्टी में परसों, ठीक है? एक सेकेंड, ये नौकर हमारे साथ पार्टी में जाके क्या करेगा? हम इसे अपनी पार्टी में लेके जाएंगे? तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी पार्टी में कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, कितने बड़े स्टैंडर्ड के लोग आएंगे, और उतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड के लोगों के बीच में ये नौकर बैठेगा हमारे साथ। क्या इज्जत रह जाएगी धर्मेंद्र हमारी? वहाँ हमारी थू हो जाएगी। अरे साक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? हम इस 2 कौड़ी के नौकर को अपने साथ पार्टी में ले जाके अपने साथ बिठाएंगे, तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और हाँ सुन, तुझे ना नए कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पार्टी वार्टी में नहीं जा रहा तू हमारे साथ। जब हम लोग घर पे नहीं होंगे ना, तो चुपचाप से घर की देखभाल करियो। बड़ा आया पार्टी में जाने वाला। साक्षी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें एक बात मैं अच्छे से बता दूं, रामू सिर्फ इस घर का नौकर ही नहीं, बल्कि हमारी फैमिली का एक हिस्सा भी है। ये भी चलेगा पार्टी में। अरे साहब रहने दीजिए ना, अब खाली पीली भाभी से बहसबाजी करने जा रहे हैं। हम ना घर पे ही रह लेंगे। और हाँ साहब, भाभी जी बिल्कुल सही तो कह रही हैं। कहाँ बड़े लोग, अमीर लोग और एक हम सब, हमें ना पार्टी वार्टी का कोई शौक़ नहीं है। आप रहने दो, हम नहीं जाएंगे। नहीं रामू, तू पार्टी में जाएगा हमारे साथ। क्या हो गया, घर पे ताला लगा देंगे? ये क्या कह रहे हो धर्मेंद्र? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इस 2 टके के नौकर को पार्टी में ले जाने के लिए बोल रहे हो? तुम ना डिसाइड कर लो कि ये 2 टके का नौकर जाएगा तुम्हारे साथ पार्टी में, या तुम्हारी बीवी। मैं नहीं जाऊंगी अगर ये जाएगा तो। साक्षी, धर्मेंद्र, तुमने इस 2 कौड़ी के नौकर के पीछे अपनी बीवी पे हाथ उठाया, तुमने मुझे मारा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या लगा रखा है तुमने? 2 कौड़ी का नौकर, 2 कौड़ी का नौकर? हाँ, उसका नाम नहीं है क्या? रामू नाम है उसका, उसके नाम से बुलाओ उसे। और वैसे भी नहीं, हमारा नौकर नहीं है कोई। हम इसे पैसे देते हैं और ये उसका काम करता है। समझ में आ गया? और शायद तुम ये भूल रही हो कि एक टाइम पे रामू ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। जब तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई थी और वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे, तो तुम भी जॉब पे चली जाती थी और मैं भी जॉब पे चला जाता, और पीछे से रामू ही तुम्हारे माँ बाप की सेवा करता था। अरे क्या कुछ नहीं किया इसने इस घर के लिए? और शायद तुम डॉक्टर की बात भी अभी भूली नहीं होगी कि डॉक्टर ने क्या बोला था, कि तुम्हारे माँ बाप के इलाज के लिए उनको O पॉजिटिव ब्लड चाहिए, और O पॉजिटिव ब्लड वाला कोई मिल भी नहीं रहा था। तब रामू ने अपना चेकअप कराया था और इसका O पॉजिटिव निकला था, और इसी ने ब्लड दिया। और जिसको तुम 2 कौड़ी का नौकर बोल रही हो ना, उसके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, और मुझे भी शर्म आ रही है आज तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसा रवैया रहेगा इन जैसे लोगों के साथ। पार्टी होगी तो रामू जरूर पार्टी के अंदर आएगा। और हाँ, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है ना, तो तुम मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि रामू तो इस पार्टी में ज़रूर आएगा। शायद तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। हाँ धर्मेंद्र, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे रामू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रहा है, और मैंने उसके साथ इतना मिसबिहेव किया। आई एम सॉरी धर्मेंद्र, और प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना। अभी 2 दिन बाद हमारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, तो प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। सॉरी मुझसे नहीं, रामू से बोलो। रामू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें सच में बहुत गलत बोला। कोई बात नहीं भाभी जी, आप ना माफ़ी मत मांगिए। और वैसे भी आप दोनों हमारे माई बाप हैं, और माई बाप अपने बच्चे से माफ़ी मांगे, ये अच्छी बात थोड़ा ना है।